बच्चों, आज की कक्षा हिंदी इलेक्टिव की कक्षा है। आज हम लोग ममता कालिया द्वारा रचित पाठ दूसरा देवदास का अध्ययन करेंगे। तो चलिए पाठ की व्याख्या शुरू करते हैं। हर की पौड़ी पर सांझ कुछ अलग रंग में उतरती। हर की पौड़ी अर्थात भगवान शिव के चरण स्थल, जहाँ हरिद्वार में एक मंदिर का निर्माण हुआ है, वहीं की शाम की चर्चा करते हुए लेखिका कहती है कि वहाँ का शाम जो होता है, कुछ उसके जो रंग होते हैं वो कुछ अलग तरीके के होते हैं, अर्थात वहाँ की शाम की सुंदरता कुछ अलग ही होती है। दिया बाती का समय या कह लो आरती की बेला। 5 बजे जो फूलों के दोने 1-1 रुपये के बिक रहे थे, इस वक्त 2-2 के हो गए। फिर भी भक्तों को इससे कोई शिकायत नहीं। इतनी बड़ी बड़ी मनोकामना लेकर आए हुए भक्तों को क्यों इस बात से शिकायत नहीं है कि दोनों के जो फूलों के दोने 1-1 रुपये के बिक रहे थे, इस वक्त 2-2 के हो गए। इसलिए कि वे यहाँ बहुत बड़ी बड़ी मनोकामनाएं लेकर आए हैं, बड़ी बड़ी मन्नतें लेकर आए। 1-2 रुपये का मुंह थोड़े ही देखना है। गंगा सभा के स्वयं सेवक खाकी वर्दी में मुस्तैदी से घूम गए। गंगा आरती होने वाली है और गंगा सभा के स्वयं सेवक जो हैं वो खाकी वर्दी में पूरे चुस्त दुरुस्त होकर मुस्तैदी से घूम रहे। वो सबको सीढ़ियों पर बैठने की प्रार्थना कर रहे हैं। शांत होकर बैठिए, आरती शुरू होने वाली। कुछ भक्तों ने स्पेशल आरती बोल रखी। स्पेशल आरती यानी 101 या 151 रुपये वाली। गंगा तट पर हर छोटे बड़े मंदिर पर लिखा है गंगा जी का प्राचीन मंदिर। पंडितगण आरती के इंतजाम में व्यस्त हैं। पीतल की नीलांजलि में सहस्त्र बत्तियां यानी हजारों बत्तियां घी में भिगोकर रखी हुई। सबने देसी घी के डब्बे अपनी ईमानदारी के प्रतीक स्वरूप सजा रखे। गंगा की मूर्ति के साथ साथ चामुंडा, बाल कृष्ण, राधा कृष्ण, हनुमान, सीताराम की मूर्तियों की श्रृंगारपूर्ण स्थापना, यानी उनका श्रृंगार किया गया है, उनकी शोभा बढ़ाई गई है। जो भी आपका आराध्य हो चुने। आरती से पहले स्नान। हर हर बहता गंगा जल, निर्मल नीला निष्पाप। औरतें डुबकी लगा रही है। बस उन्होंने तट पर लगे कुंडों से बंधी जंजीरें पकड़ रखी। वो गंगा में डूब ना जाए, इस डर से उन्होंने तट पर लगे कुंडों से बंधी जंजीरें पकड़ रखी। पास ही कोई न कोई पंडा जजमानों के कपड़े लत्तों की सुरक्षा कर रहा है। हर पंडा का कोई न कोई जजमान होता है जो कि भक्त रूप में यहाँ आते हैं। वे किसी न किसी पंडा के जजमान हुआ करते हैं। तो पासी में कोई पंडा जो है अपने अपने जजमानों के कपड़े लत्तों की सुरक्षा कर रहा है। हर एक के पास चंदन और सिंदूर की कटोरी। मर्दों के माथे पर चंदन तिलक और औरतों के माथे पर सिंदूर का टीका लगा देते हैं पंडित। कहीं कोई दादी बाबा पहला पोता होने की खुशी में आरती करवा रहे हैं, कहीं कोई नई बहू आने की खुशी। अभी पूरा अंधेरा नहीं गिरा है, गोधूली बेला है। यकायक सहस्त्र दीप जल उठते। अचानक से हजारों दीप जल उठते। पंडित अपने आसन से उठ खड़े होते। हाथ में अंगोछा लपेट के पंचमंजली नीलांजलि पकड़ते और शुरू हो जाती है आरती। पहले पुजारियों के भराए गले से समवेत स्वर उठता है, यानी सम्मिलित स्वर उठता है।
जय गंगे माता, जो कोई तुझको ध्याता, सारे सुख पाता। जय गंगे माता। घंटे घड़ियाल बजते हैं, मनौतियों के दिए लिए हुए फूलों की छोटी छोटी किश्तियां गंगा की लहरों पर इठलाती हुई आगे बढ़ती। गोताखोर दोने पकड़ उसमें रखा चढ़ावे का पैसा उठाकर मुंह में दबा लेते। फूलों की छोटी छोटी किश्तियां गंगा की लहरों पर इठलाती हुई आगे बढ़ती है और उसमें पैसे भी रखे होते, और गोताखोर जो होते हैं वे दोने पकड़कर उसमें रखा चढ़ावे का पैसा उठाकर क्या करते हैं, मुंह में दबा लेते हैं। एक औरत ने 21 दोने तैराए। गंगा पुत्र जैसे ही एक दोने से पैसा उठाता है, औरत अगला दोना सरका देती। गंगा पुत्र उस पर लपकता है कि पहले दोने के दीपक से उसके लंगोट में आग लग जाती। अचानक क्या होता है, एक दिया सरकाती है, उससे पैसा निकालकर मुंह में दबाता है, वो दूसरा दोना भी सरकाती है वो औरत। उस दोने से पैसे उठाने के लिए वह गोताखोर जाता है तो पहले दिए से उसके अंगोछे में आग लग जाती है, उसके लंगोट में आग लग जाती है। पास खड़े लोग हंसने लगते हैं, पर गंगा पुत्र हतप्रभ नहीं होता, गंगा पुत्र आश्चर्यचकित नहीं होता। गंगा पुत्र की उपाधि किसे दी जा रही है, गोताखोरों को दी जा रही है। वह झट गंगा जी में बैठ जाता है। गंगा मैया ही उसकी जीविका और जीवन है। उसके रहते हुए 20 चक्कर मुंह भरकर रोजगारी बटोरता है। उसकी बीवी और बहन पूसा घाट पर रोजगारी बेचकर नोट कमाती है। उसकी बीवी और बहन क्या करती है, पूसा घाट पर जो रोजगारी वह दोने से निकालता है उसको बदलकर नोट कमाती है। 1 रुपये के 85 पैसे। वो क्या करती है, 1 रुपये लेती है और बदले में 85 पैसे देती है, कभी कभी 80 भी देती है, जैसा दिन है। पुजारियों का स्वर थकने लगता है तो लता मंगेशकर की सुरीली आवाज लाउडस्पीकरों के साथ सहयोग करने लगती और आरती में एक यकायक यानी अचानक एक स्निग्ध सौंदर्य की रचना हो जाती है। ओम जय जगदीश हरे से हर की पौड़ी गुंजायमान हो जाती, यानी ओम जय जगदीश हरे की आरती से हर की पौड़ी गूंजने लगती। औरतें ज्यादातर नहाकर वस्त्र नहीं बदलती, गीले कपड़ों में खड़ी खड़ी आरती में शामिल हो जाती। पीतल की पंचमंजली नीलांजलि गर्म होती। पुजारी नीलांजलि को गंगा जल से स्पर्श कर हाथ में लिपटे अंगोछे को नामालूम ढंग से गीला कर देते हैं। क्या होता है, पंचमंजली जो नीलांजलि होती है आरती के लिए वह गर्म हो जाती है, तो पुजारी क्या करता है, बहुत चतुराई से गंगा जल से स्पर्श कर उस नीलांजलि को हाथ में लिपटे अंगोछे को नामालूम ढंग से गीला कर लेता है, ताकि उसे उस गर्मी का एहसास नहीं हो जो नीलांजलि के गर्म हो जाने से उसके हाथों को जलाने लगती। पानी दूसरे यह दृश्य देखने पर मालूम होता है कि वे अपना संबोधन गंगा जी के गर्भ तक पहुंचा रहे हैं। दूसरे लोग जब यह दृश्य देखते हैं वो अंगूछे को गीले करने वाला, तो ऐसा लगता है कि वो अपना जो संबोधन है, वह जो अपनी आरती है, वो क्या कर रहे हैं, गंगा जी के गर्भ तक पहुंचा रहे हैं। पानी पर सहस्त्र बाती वाले दीपकों की प्रति छवियां झिलमिला रही है। पानी पर क्या है, हजारों बाती वाली दीपकों की जो छवि है वो झिलमिला रही है। पूरे वातावरण में अगरू चंदन की दिव्य सुगंध, पूरा वातावरण जो है वो अगरबत्ती और चंदन के दिव्य सुगंध से सुवासित हो उठता है, महक उठता है। आरती के बाद बारी है संकल्प और मंत्रोच्चार। भक्त आरती लेते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं। स्पेशल भक्तों से पुजारी ब्राह्मण भोज, दान, मिष्ठान की धन राशि कबूलवाते हैं। आरती के क्षण इतने दिव्य और भव्य रहे हैं कि भक्त
हुज्जत नहीं करते, किसी प्रकार की बहस नहीं करते, खुशी खुशी दक्षिणा देते हैं। पंडित जी प्रसन्न होकर भगवान के गले से माला उतार उतार कर यजमान के गले में डालते हैं, यानी भक्त के गले में डालते हैं। फिर जी खोल कर देते हैं प्रसाद, इतना कि अपना हिस्सा खाकर भी ढेर सा बचा रहता है बांटने के लिए। मुरमुरे, इलायची दाना, केले और प्रसाद। पाठ के शेष भाग की व्याख्या हम इस वीडियो के अगले भाग में करेंगे।